हाय। हमने साथ में इंग्लिश को चैप्टर वाइज डिस्कस करना एंड साथ ही साथ इंग्लिश के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करा है। एंड इस सीरीज में हमने अब तक कॉमन एरर, फिलअप विथ सिंगल स्पेस, फिलअप विथ डबल स्पेस, क्लोज टेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया था और हमने कॉमन एरर पे 4 एक्सरसाइजेस कर लिए थे एंड फिलअप विथ सिंगल स्पेस पे 3 एक्सरसाइजेस कर लिए थे। और हम आज स्टार्ट करेंगे जंबल्ड सेंटेंसेस एंड फिर हम साथ ही साथ इन चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस को करते रहेंगे, है ना। सो आज हम नए कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर सेक्टर मतलब हर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं जंबल्ड सेंटेंसेस और रीअरेंजमेंट, है ना। सो देखो, मैंने टॉपिक्स को यहाँ से तो लिखा है बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। अब देखो, जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है या फिर जंबल्ड सेंटेंसेस है ना। सेंटेंस रीअरेंजमेंट है या फिर जो जंबल्ड सेंटेंसेस है, जंबल्ड सेंटेंसेस का क्या मतलब है? जंबल्ड मतलब होता है उल्टा फुल्टा, है ना, उल्टा फुल्टा सेंटेंस, ठीक है। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है कि आप सेंटेंस को रीअरेंज करो, ठीक है। तो जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो आपको टेस्ट करते हैं कि आप कितनी गलतियाँ, कितनी बारीकियाँ आप सेंटेंसेस में ला सकते हो। तो इसलिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट और जंबल्ड सेंटेंसेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि कल को आप ऑफिसर बनोगे या फिर कुछ भी बनोगे तो इंग्लिश में अगर किसी ने कुछ गलत सीक्वेंस में चीज़ें लिखी होंगी, है ना, तो उसका मतलब तो निकलेगा है नहीं। तो सेंटेंस का क्या मतलब होता है? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस का क्या मतलब होता है? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंगफुल सेंस दे, है ना, मीनिंगफुल एंड लॉजिकल सेंस दे। बट अगर आप जंबल्ड सेंटेंसेस को पहचान ही नहीं पाओगे, है ना, तो कोई भी लेटर या एप्लीकेशन आपके पास आएगा तो आप उसका मीनिंगफुल सेंस कैसे निकाल पाओगे, है ना। अगर आपको कहीं रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे निकाल पाओगे? तो इसलिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट को और जंबल्ड सेंटेंसेस को इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये दोनों सेंटेंस रीअरेंजमेंट और जंबल्ड सेंटेंसेस एक ही हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते हैं या जंबल्ड सेंटेंसेस करते हैं, देखो मैंने पहले ही बताया सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो होता है वो जंबल्ड सेंटेंसेस ही होता है, ठीक है। अभी मैं आगे आपको डिफरेंस बताऊंगा बट अभी सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या जान लो क्या है। ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेंटेंस रीअरेंजमेंट और जंबल्ड सेंटेंसेस एक ही होता है। अब देखो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि आपको जो एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जो ऑर्डर होता है सेंटेंस का, है ना, ढेर सारे 3 या 4 सेंटेंसेस देते हैं, 3 या 4 सेंटेंसेस दे देंगे। ए में लिख देंगे जैसे राम इज ईटिंग फूड, है ना, ही इज ही इज अबाउट टू गो स्कूल, सी राम वॉज बॉर्न ऑन दिस, है ना, ऐसे करके दे देंगे और डी ऐसे दे देंगे। तो आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना होगा कि जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल सेंस दे, है ना, मीनिंगफुल लॉजिकल सेंस दे। अगर वो मीनिंगफुल लॉजिकल सेंस नहीं दे रहा है दैट मीन्स कि आपका जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है वो गलत है, ठीक है। तो हम आज इसी को जानेंगे अच्छे से। नाउ, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या होता है? 3 या 4 ऐसे आपको सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं जिनका ऑर्डर उल्टा पुल्टा होता है, ठीक है। अब उसमें क्या उल्टा पुल्टा हो सकता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट में? या तो उनके वर्ड्स इधर उधर करके देगा, या तो जो फ्रेज है ना, फ्रेज क्या होता है? जैसे यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेज है ना, यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेज है, ठीक है। तो फ्रेज क्या होता है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बट इन ए स्मॉल पार्ट। इनको मिला मिला कर ही, फ्रेजेस को मिला मिला कर ही सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या होता है? या तो आपको वर्ड्स वो कैब उल्टा पुल्टा दे दिया जाएगा, या तो उसके फ्रेजेस
गलत दे दिए जाएंगे रीअरेंज करने को, या तो क्लाजेस गलत दे दिए जाएंगे, है ना, किसी सेंटेंस में आ, बिना उसकी मीनिंग को चेंज किए, ठीक है। तो हमें इन्हीं को अरेंज करना ही सेंटेंस रीअरेंजमेंट का काम होता है, ठीक है। नाउ देखो रीअरेंजिंग क्या है, रीअरेंजिंग में क्या है, ग्रुप ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस। रीअरेंजिंग मतलब ग्रुप ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस। अब देखो जब आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, एसएससी या फिर कंपटीशन का कोई भी एग्जाम, आपसे एग्जाम ले रहा है तो सेंटेंस को उल्टा पुल्टा ही तो देता है यार, जम्बल्ड सेंटेंसेस देता है ना। तो आपको उन्हीं जम्बल्ड सेंटेंसेस को क्या करना है, रीअरेंज करना होता है, किसमें, लॉजिकली अरेंज करना होता है, और वो ग्रामेटिकली करेक्ट मीनिंग दे, है ना, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस हो या फिर पैराग्राफ हो, ठीक है। तो यही काम होता है, क्या होता है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो जंबल सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, उल्टे पुल्टे सेंटेंसेस, और हमें क्या कहा जाता है कि चलो अब इन्हें अरेंज करो, ऐसा अरेंज करो कि वो लॉजिकल मीनिंग दे और ग्रामेटिकली करेक्ट हो, है ना, वैसे सेंटेंसेस हो, ठीक है। तो अब देखो सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या है, बेसिकली सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या है, एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिसऑर्डर्ड वर्ड्स, है ना, डिसऑर्डर्ड वर्ड्स को कहते हैं, सेंटेंसेस को कहते हैं, किसमें, एक ग्रामेटिकल एंड मीनिंगफुल स्ट्रक्चर में। मैंने बोला ना कि अगर हम सेंटेंसेस आपको उल्टा पुल्टा दे दिया, आपने अगर उसको सही से रीअरेंज नहीं किया तो वो लॉजिकल मीनिंग नहीं देगा। तो जब वो लॉजिकल मीनिंग नहीं देगा तो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट गलत हो जाएगा। तो अगर सेंटेंस रीअरेंजमेंट अगर आपको करना है तो आपका सेंटेंस देखने में ऐसा लगे कि अरे ये तो सेंस दे रहा है तो वो करेक्ट है ना, ऐसा फील होना चाहिए। सो आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड जम्बल्ड सेंटेंसेस एक ही है। नाउ अब कुछ टिप्स हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो पहला जो टिप है वो क्या है कि आपका सबसे पहला काम, अगर सेंटेंस रीअरेंजमेंट करने को ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए, जैसे देखो मैंने सेंटेंस रीअरेंजमेंट करने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, ऐसे आपको 4 या 5 सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं और बोला जाता है ये चारों सेंटेंसेस के ऑर्डर जो है उल्टे पुल्टे हैं, गड़बड़ है ना, ABCD, अगर आप इसका ऑर्डर बस ए पहले बोलोगे ए ही आएगा, बी ही आएगा, सी आएगा, डी आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस लॉजिकल मीनिंग नहीं दे रहा है ना, लॉजिकल मीनिंग नहीं दे रहा है, दैट्स वाई ये गलत होगा, है ना। तो सेंटेंस रीअरेंज करने के लिए हमें ऐसे ही उल्टे फुल्टे ऑर्डर दे दिए जाते हैं सेंटेंसेस के, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें अगर इन्हें रीअरेंज करना है, इन सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है, तो हमें हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हमारा जो ओपनिंग सेंटेंस है वो क्या होगा, उसे सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। अब देखो जैसे ये सेंटेंस है ना, तो इसमें जो ओपनिंग सेंटेंस है, जो सबसे पहला सेंटेंस है, वो क्या होना चाहिए, किसके बारे में बात हो रही है, सचिन तेंदुलकर के बारे में बात हो रही है। तो ओपनिंग सेंटेंस हमारा जो पहला सेंटेंस है वो सचिन तेंदुलकर से ही स्टार्ट होगा, है ना, सचिन तेंदुलकर से स्टार्ट होगा। तो हमारा पहला काम क्या है कि हम ओपनिंग सेंटेंसेस को पहचानें। तो ओपनिंग सेंटेंसेस को पहचानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक नया आइडिया या फिर टॉपिक ढूंढना चाहिए, है ना, एक नया आइडिया या टॉपिक ढूंढना चाहिए। अगर मान लो सब्जेक्ट उसमें नहीं दिया हो तो सबसे पहले, अगर सब्जेक्ट नहीं दिया है तो हमें एक न्यू आइडिया या टॉपिक ढूंढना चाहिए। दूसरा, अगर सब्जेक्ट दिया है ना, और ये जो नया आइडिया या टॉपिक होता है वो कोई नेम हो सकता है, डेट्स हो सकता है, प्लेस हो सकता है, या फिर जनरल स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो चारों सेंटेंसेस है, इसमें जो न्यू आइडिया मतलब जो नया आइडिया टॉपिक हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या हो सकता है, नेम हो सकता है। क्यों हो सकता है, ओपनिंग सेंटेंसेस हमारा यहीं से स्टार्ट होगा ना, तो क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, डेट्स हो सकता है, प्लेस। तो यहाँ पे नेम क्या है, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज फर्स्ट सेंचुरी,
तो इस चीज़ से हमें क्या क्लियर हुआ कि हमारा जो पहला जो ओपनिंग सेंटेंस है वो तो सचिन तेंदुलकर ही है ना। सचिन सचिन तेंदुलकर ही है, ठीक है। और हमें देखो ओपनिंग सेंटेंस को पहचानने के लिए कभी भी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, है ना। प्रोनाउन लाइक ही सी इट दे, जैसे कि ये पूरा सेंटेंस है, इसमें इट दिया है, ही दिया है, ठीक है। तो जो ओपनिंग सेंटेंस है अगर आप प्रोनाउन लाइक इट से स्टार्ट करते हो, ही से स्टार्ट करते हो, तो तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग सेंटेंस हमेशा याद रखना किसी नेम, डेट, प्लेस वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे ओपनिंग सेंटेंस हमारा सचिन तेंदुलकर से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा जो टिप्स है हम इसी को अभी अच्छे से सॉल्व करेंगे। दूसरा टिप देखो, पहले आपको पता चल गया होगा कि हमारा ओपनिंग सेंटेंस क्या होना चाहिए। ओपनिंग सेंटेंस किसी का मतलब आप जब रीअरेंज करोगे तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पूरे सेंटेंसेस में नेम, कोई नेम है, प्लेस है, डेट्स है, वो मेंशन है कि नहीं, ठीक है। तो पहला तो हमें मिल गया कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि चलो ये नेम है, तो यहाँ से हमारा जो सेंटेंस है इसकी शुरुआत होगी, ठीक है, अरेंज करने में। अब दूसरा स्टेप क्या है, लुक फॉर लॉजिकल कनेक्शन। लॉजिकल कनेक्शन क्या है, ऐसे कनेक्शंस जिसमें लॉजिक हो, है ना, लॉजिक हो, ठीक है। तो जैसे अगर आप जब आइडेंटिफाई कर लोगे ओपनिंग सेंटेंस को, जब आप ओपनिंग सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लोगे कि हमारा पहला सेंटेंस तो हमें मिल गया यहाँ पे, है ना, कि सचिन तेंदुलकर से स्टार्ट है, तो हमने अपना ओपनिंग सेंटेंस पहचान लिया। तो जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको तुरंत उसके बाद ये ढूंढना पड़ता है कि कौन सा सेंटेंस है जो हमने सेंटेंस पहचाना उससे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस हमारा मतलब आपको क्या देखो, आपने क्या पहले क्या किया आपने कि हमारा ओपनिंग सेंटेंस क्या होगा, पहले हमने उसको पहचाना। दूसरा क्या है कि हमें उसको खोजने की ज़रूरत है जो उस सेंटेंस से कनेक्ट होता हो तुरंत, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज फर्स्ट सेंचुरी। अब यहाँ पे देखो ही वॉज जस्ट 21 एट दैट टाइम, क्या इससे कनेक्ट हो रहा है, कुछ हो रहा होगा, बट इस सेंटेंस से डायरेक्ट क्या कनेक्ट हो रहा है वो देखना है हमें, ठीक है। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज फर्स्ट सेंचुरी, ये हमारा ओपनिंग सेंटेंस है, ठीक है। अब देखो द मैच वॉज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्या हो सकता है ये, या फिर ये होगा इट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन क्रिकेट इन हिज कैरियर। तो हमारा ओपनिंग सेंटेंस का फ्लो क्या कहता है कि पहले सचिन ने सेंचुरी बनाई, दूसरा तो आप ऐसे लिंक करोगे ना, लॉजिक तो ये है कि सेंचुरी किसके खिलाफ बनाई होगी, ऑस्ट्रेलिया ना। तो दूसरा मैच की तरफ जाते हैं कि दूसरा हमारा जो फ्लो होगा वो क्या होगा, द मैच वॉज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ठीक है। ये लॉजिक दे रहा है, सबसे अच्छा लॉजिक यही दे रहा है। क्यों अच्छा लॉजिक दे रहा है, क्योंकि हमें ये पता चला कि इन्होंने सेंचुरी मारी, और सेंचुरी मारी किसके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। अब जब उन्होंने सेंचुरी मारी तो वो 21 ईयर के थे उस समय, या फिर वो जो सेंचुरी है वो टर्निंग पॉइंट बन गया उनके करियर में, क्या पहले आएगा, पहले ये आएगा ना यार, कि फिर वो जो सेंचुरी उन्होंने मारी वो सेंचुरी उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट बन गया, और उस वक्त वो 21 ईयर्स के थे, ठीक है, 21 ईयर्स के थे। देखो अब हिंदी में समझो, सचिन तेंदुलकर ने जब अपना पहला सेंचुरी मारा 1994 में, तो वो जो सेंचुरी उन्होंने मारा था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, लॉजिक दे रहा है, ठीक है। और वो जो सेंचुरी था वो टर्निंग पॉइंट बना मैच का, ठीक है, उनके कैरियर का, ठीक है। और उस वक्त वो बस सिर्फ 21 साल के थे, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या बना, पहले बना बी के बाद डी, डी के बाद ए के बाद सी, है ना। तो हमने ऐसे ही करना होता है, ठीक है। अब देखो जब हम इसको समझ लिए कि हमें देखना पड़ता है कि जो ओपनिंग सेंटेंस है हमारा वो क्या मोर डिटेल किसके बारे में दे रहा है, ठीक है, किससे कनेक्ट हो रहा है। मतलब ओपनिंग सेंटेंस के बाद ऐसा कौन सा सेंटेंस है
जो रीअरेंज करने के लिए मोर डिटेल दे रहा है, ज़्यादा डिटेल दे रहा है। ज़्यादा डिटेल क्या दे रहा था इसमें? सचिन तेंदुलकर जो है सेंचुरी मारा, किसके खिलाफ मारा? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारा। ये ज़्यादा डिटेल दे रहा था, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, तुरंत उसको रख दिया, ठीक है। फिर देखना होता है कि वो सपोर्ट कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है प्रीवियस सेंटेंसेस, मतलब उसके पहले के सेंटेंसेस को कि नहीं, तो हमें ये देखना होता है। तो इसके बाद हमने क्या देखा कि इन दोनों सेंटेंस को फिर क्या सपोर्ट कर रहा है। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज फर्स्ट सेंचुरी इन 1994, द मैच वॉज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इस सेंटेंस को इट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज कैरियर, ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सो ऐसे ही हम करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें तुरंत ओपनिंग सेंटेंसेस के बाद ऐसे सेंटेंस को कनेक्ट करना होता है जो उसी सेंटेंस का ज़्यादा डिटेल दे, सपोर्ट करे, है ना, और एक्सप्लेन करे कि हमारा जो सेंटेंस है उसका क्या सेंस आ रहा था, ठीक है। अब क्लू वर्ड्स हमें नोटिस करना चाहिए हमेशा, उसका क्रोनोलॉजी। अगर सेंटेंस में देन, लेटर, आफ्टर, दैट दिया है तो आप तुरंत इस सेकेंड सेंटेंस के बाद, मतलब ओपनिंग सेंटेंस हो गया पहले हो गया ओपनिंग सेंटेंस, फिर उसके बाद में हमने देखा डिटेल, फिर उसके बाद अगर ऐसे क्लू दिए हैं कि कहीं देन लगा है, लेटर लगा है, आफ्टर लगा है, डैट लगा है, एट दैट टाइम लगा है, तो हमारा जो तीसरा सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। या फिर प्रोनाउन लगा है ही, शी, इट, दे, तो हमारा जो तीसरा सेंटेंस है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। या फिर कॉज एंड इफेक्ट लगा है, जैसे बिकॉज, सो, देयरफॉर, एज ए रिजल्ट, तो हमारा जो तीसरा सेंटेंस है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। या फिर मतलब ये चारों चीज़ें हमें देखनी होती है अपने तीसरे सेंटेंस को अरेंज करने के लिए। या फिर अगर लिंकिंग वर्ड्स हाउएवर, आल्दो, बट, आल्सो है तो हमें उसे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को रीअरेंज करते हैं। अब स्टेप 3 क्या है कि हमें ग्रुप रिलेटेड आइडियाज़ को देखने होते हैं। जैसे सेंटेंसेस क्या सेम पर्सन के बारे में बात हो रही है, सेम इवेंट के बारे में बात हो रहा है, कॉन्सेप्ट जो है वो साथ में रहना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने ये देखा ना, सचिन तेंदुलकर के बारे में बात हो रही थी और सचिन तेंदुलकर ने जो सेंचुरी मारा उस सेम इवेंट के बारे में बात हो रही है ना, कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मारा, और फिर सेम इवेंट से ही जुड़ा हुआ। अब सीधे ही वॉज जस्ट 21 नहीं लिख सकते। सेम इवेंट क्या है कि यही जो क्रिकेट मैच है उनके कैरियर का 21 ईयर बना, और वो टर्निंग पॉइंट बना, और वो 21 ईयर्स के थे, ठीक है। सो हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो ऐसे क्या होगा, हमारा पैराग्राफ, सेंटेंस सब रीअरेंज हो जाएगा। सो हमने अभी सीखा सारे कॉन्सेप्ट्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट को, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड जम्बल्ड वर्ड। आप हमेशा जानना कि जम्बल्ड वर्ड एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक ही होता है। और देखो जम्बल्ड वर्ड में क्या होता है, जम्बल्ड सेंटेंसेस में आपको ऐसे सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे 4 या 5, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से सेकेंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा, फोर्थ कौन होगा। और जब सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है तो आपको सीधा बोलेगा कि पहले कौन कौन आएगा, उसको पूरा कनेक्ट करके बताना होता है, जैसे BADC ऐसे करके आता है ना। तो यही दोनों में बस डिफरेंस है, ठीक है। जम्बल्ड वाले में क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सेकेंड सेंटेंस होगा, कौन थर्ड होगा, कौन फोर्थ होगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको जम्बल्ड सेंटेंसेस एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो यार, ट्राई कर रहा हूँ बाय द वे। सो अब हम आगे कोशिश करेंगे साथ में इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न टुगेदर फॉर एग्जाम। एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज़ कमेंट कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। सो बाय फॉर टुडे।